तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स, एडन और बाकी सब उन सेक्रेट बुक्स के लिए उन वेनरेबल मास्टर से लड़ रहे थे, जहां एलेक्स ने दोनों बुक्स को हासिल करके उन पर लिखे टेक्स्ट को याद कर लिया था। पर तभी उस रीइंकार्नेटेड सोल ने वो दोनों बुक्स वापस ले ली थी, जिसके बाद वो उस ट्री और उस पैलेस को हवा में उड़ाने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स, एडन और उसके साथी बाहर आ जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड 86 की शुरुआत में आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और वो सन गॉड ट्री उस पैलेस के साथ पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर सभी वेनरेबल मास्टर, एविल ट्री और गोल्डन क्रो मास्टर भी पैलेस के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सन गॉड ट्री पूरी तरह पोर्टल में चला जाता है, जिसे देखकर वो वेनरेबल लीडर कहता है कि वो सेक्रेट बुक हमारे हाथ आते आते रह गई। ये सुन के वो डिवाइन बॉडी वाला बीस्ट भी इस बात पर एग्री करता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड में एलेक्स ने उस दूसरे वेनरेबल को तो मार दिया था, पर इस बीस्ट का सिर्फ हाथ ही कटा था, जिसका मतलब है कि ये अभी भी जिंदा है। इस तरफ साशा उस पोर्टल को बंद होता देख कहती है कि मुझे उस पोर्टल से अपर वर्ल्ड के ऑरा की फीलिंग आई थी, इसलिए जरूर वो ट्री अपर वर्ल्ड में गया है। ये सुनकर एडन साशा से कहता है कि अपर वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है और अगर वो ट्री अपर वर्ल्ड के स्टार ग्रेवयार्ड येन डोमेन वाले एरिया में गया होगा तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ऊपर से मुझे नहीं लगता कि अगर वो ट्री किसी को फिर से मिल भी गया तो वो रीइंकार्नेटेड सोल वो बुक्स किसी को देगी। तभी वो इविल ट्री एलेक्स से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम शुरुआत में ही वो बुक्स हमें देने के लिए मान जाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सुनकर वो वेनरेबल मास्टर बोलता है कि एलेक्स ने उन बुक्स को देखा था, तो मुझे पक्का विश्वास है कि इसने उन बुक्स पर लिखे टेक्स्ट को याद कर लिया होगा। तभी वो एविल ट्री गुस्से में एलेक्स से कहता है कि अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से हमें वो टेक्स्ट बता दो। इस पर एलेक्स कहता है कि हाँ, मैंने उन टेक्स्ट को याद कर रखा है, पर मैं वो तुम सबको तभी बताऊंगा जब तुम मेरी 2 शर्तें मानोगे। ये सुनकर वो गोल्डन क्रो मास्टर गुस्से में कहता है कि एक तो तुमने मेरे ही पैलेस की बुक्स ली और अब तुम चाहते हो कि हम तुमसे डील करें। इसके बाद वो वेनरेबल मास्टर एलेक्स पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि एलेक्स की वजह से उस गोल्डन क्रो मास्टर का पैलेस भी अपर वर्ल्ड में चला गया था। अब वो वेनरेबल लीडर, एविल ट्री और वो बीस्ट गोल्डन क्रो मास्टर को एलेक्स पर अटैक करने नहीं देते और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो वेनरेबल लीडर सोचता है कि शायद एलेक्स ने उन बुक्स से अपनी पावर बढ़ा ली हो, इसलिए वो एलेक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ही उसके कई साथी मारे जा चुके हैं और अब वो बहुत कम बचे हैं। इसलिए वो वेनरेबल लीडर चुपके से हेल्प के लिए किसी को बुला लेता है। जिसके बाद वो एलेक्स से बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ठीक है, मेरी ये शर्त मान लो और मैं तुम्हें उन बुक्स का टेक्स्ट बता दूंगा। अब एलेक्स उन मास्टर्स को अपनी शर्तें बताता है कि जिसमें पहली ये थी कि वो मास्टर एडन, काई और साशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें यहाँ से जाने देंगे। अब ये शर्त सुनकर एडन धीरे से एलेक्स से कहता है कि हम भले ही तुम जितने स्ट्रांग ना हो, पर फिर भी हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स एडन से बोलता है कि मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, पर मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस टेक्निक की वजह से इंजर्ड हो जाओ, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। तभी वो वेनरेबल लीडर एलेक्स की ये शर्त बड़े ही आराम से मान लेता है। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि ये तो बहुत जल्दी ही मान गया। इसके बाद एलेक्स एडन और बाकी सबसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और मेरी फिक्र मत करना। तो ये सुनकर एडन इसके लिए मान जाता है, पर वो जाने से पहले एलेक्स को एक ट्रैकिंग आर्टिफैक्ट देता है ताकि उन मास्टर्स को मारने के बाद एलेक्स, एडन और बाकी सबको आराम से ढूंढ सके। अब एडन और बाकी सबके वहां से जाने के बाद एलेक्स अपनी दूसरी शर्त बताता है, जो थी कि एलेक्स वो टेक्स्ट सिर्फ वेनरेबल लीडर को बताएगा। अब ये सुनकर वो वेनरेबल लीडर समझ जाता है कि एलेक्स उसे फंसा रहा है, इसलिए वो वेनरेबल मास्टर एलेक्स से कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर टारगेट बना रहे हो, इसलिए तुम ये टेक्स्ट गोल्डन क्रो मास्टर को बता दो, क्योंकि मैं उन टेक्स्ट को अकेला नहीं जानना चाहता। ये सुनकर वो बीस्ट और वो इविल ट्री पहले तो वेनरेबल लीडर की इस बात पर एग्री नहीं करते, लेकिन वो थोड़ी ही देर में समझ जाते हैं कि वेनरेबल लीडर जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि अगर कुछ गलत भी हो तो वो गोल्डन क्रो मास्टर के साथ होगा, इसलिए अब वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि अच्छा, तो ये वेनरेबल लीडर पहले गोल्डन क्रो मास्टर को आगे भेज रहा है, पर कोई नहीं, मैं इसके बाद उस बीस्ट और इविल ट्री को मार दूंगा, जिसके बाद सिर्फ ये वेनरेबल लीडर ही बचेगा। अब वो इविल ट्री और वो बीस्ट गोल्डन क्रो मास्टर को छोड़ देते हैं ताकि एलेक्स उसे टेक्स्ट बता दे, लेकिन गोल्डन क्रो मास्टर गुस्से में था, इसलिए वो एलेक्स पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और अपनी गोल्डन थंडर स्पिरिट बर्ड की पावर को अपने पंच में डालकर उस गोल्डन क्रो मास्टर पर अटैक करता है, जिससे वो मास्टर तुरंत ही मर जाता है। ये देखकर वो एविल ट्री और बाकी वेनरेबल मास्टर चौंक जाते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि बताओ अब किसको उन बुक्स का टेक्स्ट जानना है। उसी वक्त वहाँ पर 3 माउंटेन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वेनरेबल लीडर हंसने लग जाता है।
क्योंकि वो तीनों माउंटेन्स वेनरेबल लीडर एविल ट्री और उस बीस्ट के क्लैन के वॉर माउंटेन्स थे और उन्हें ही उस वेनरेबल लीडर ने मदद के लिए बुलाया था। तभी वो वेनरेबल लीडर का वॉर माउंटेन, जिसका नाम स्नेक माउंटेन था, वो एलेक्स पर अटैक करता है। पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि तभी मैं सोचूं कि ये वेनरेबल लीडर इतनी जल्दी मेरी शर्तों के लिए मान क्यों गया था। इसने तो चुपके से अपने लिए हेल्प मैसेज भेज दिया था। तभी वो वेनरेबल लीडर अपने साथियों से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि एलेक्स हमें उन टेक्स्ट के बारे में कभी बताएगा, बल्कि ये तो हमें मारना चाहता है, इसलिए हमें इसके अटैक से पहले ही इसे मार देना चाहिए। तो वो बीस्ट और वो एविल ट्री भी इसके लिए मान जाते हैं। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि ठीक है, मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो वेनरेबल लीडर एलेक्स से कहता है कि पहले हम सब तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हारी मेमोरी से उन टेक्स्ट के बारे में पता लगा लेंगे। अब वो तीनों अपने माउंटेन्स की मदद से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये किस तरह की फॉर्मेशन है। जिस पर वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि इस फॉर्मेशन का नाम फोर फॉर्म्स फॉर्मेशन है, जो इन लोगों के पूर्वजों ने बनाई थी। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि इस फॉर्मेशन में तो बस 3 टाइप की एनर्जी है, तो इसका नाम फोर फॉर्म्स फॉर्मेशन क्यों है? तो वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये लोग 3 ही है, इसलिए इन्होंने सिर्फ 3 एनर्जीज का इस्तेमाल किया है। अगर वो गोल्डन क्रो मास्टर जिंदा होता तो ये 4 एनर्जीज का इस्तेमाल करते। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तो इसका मतलब कि ये फॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। जिस पर वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि हाँ, लेकिन ये इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी इतना वीक नहीं है। उसी वक्त वो बीस्ट उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके एलेक्स को अपने वॉर माउंटेन पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहां एलेक्स पर बहुत ही शार्प लीव्स ब्लेड से हमला होता है। तो एलेक्स उन ब्लेड से बचकर भागने लगता है और भागते भागते उस माउंटेन से कूदकर उस वेनरेबल लीडर के माउंटेन पर आ जाता है, जो पूरी जगह एकदम बंजर थी। तभी हम एलेक्स के पीछे एक स्नेक को देखते हैं, जो एलेक्स को लेकर एक लेक में कूद जाता है, पर एलेक्स उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर अपनी वेल टेक्निक से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद एलेक्स उस एविल ट्री के माउंटेन पर आ जाता है, जहां बहुत सारी ट्री वाइन्स आकर एलेक्स को पकड़ लेती है, जिसे देखकर वो एविल ट्री हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स अब तो मर जाएगा। पर तभी एलेक्स खुद भी हंसते हुए उन वाइन्स को जला देता है और उन माउंटेन से वापस उन तीनों के पास आ जाता है, जहाँ वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स की तारीफ करने लगता है और उसे कहता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर इन तीनों को खत्म करें। ये सुनकर एलेक्स इसके लिए मान जाता है और उस बोलने वाले पत्थर में अपनी गोल्डन थंडर बर्ड स्पिरिट की पावर डालकर उसे जोर से उन तीनों की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर उस एविल ट्री को लगता है, जिससे वो बहुत इंजर्ड हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। तो वो बोलने वाला पत्थर एक एक करके उन तीनों के वॉर माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट को भी जान से मार के एलेक्स के पास चला जाता है। ये देखकर वो वेनरेबल लीडर हैरान हो जाता है। तभी एलेक्स वो पत्थर उसकी ही तरफ फेंक देता है, पर वो लीडर उस पत्थर से बच जाता है। ये देखकर एलेक्स उस वेनरेबल मास्टर के पास जाकर उसे जोर से पंच मारता है। तभी वो पत्थर भी उस मास्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वेनरेबल मास्टर भी मारा जाता है। अब वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स के पास जाकर उसे कहता है कि हम दोनों को साथ में कोई भी नहीं हरा सकता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों मर गए हैं। पर तभी वो एविल ट्री उस वेनरेबल लीडर और उस बीस्ट की बॉडी से सारी एनर्जी खींचकर खुद को हील करके और भी पावरफुल हो जाता है और एलेक्स को अपनी वाइन से पकड़कर कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। अब वो वाइन्स एलेक्स के अंदर की एनर्जी खींचने लगती है, जिसकी वजह से एलेक्स उन वाइन से खुद को नहीं छुड़वा पा रहा था। पर तभी वहाँ एडन और बाकी सब आ जाते हैं और उन ट्री वाइन्स को काट कर एलेक्स को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो एलेक्स से कहते हैं कि हमें यहाँ से एनर्जी फ्लक्चुएशंस के सिग्नल आ रहे थे, इसलिए हम यहाँ वापस आ गए। ये सुनकर एलेक्स उन्हें थैंक्स बोलता है। इसके बाद एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है, तो वो एविल ट्री एलेक्स को अपने ऑरा से डराने लगता है, पर एलेक्स उससे नहीं डरता और अपनी डिवाइन स्पेयर की मदद से उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद एलेक्स एडन और बाकी सबसे कहता है कि मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं इस प्रिमोडियल वर्ल्ड से बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम सबसे बाद में मिलूंगा। अब एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, जहाँ जाने से पहले की एलेक्स से कहती है कि तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। आगे एलेक्स प्रिमोडियल वर्ल्ड से बाहर आकर कॉल से मिलता है, जो खुद भी प्रिमोडियल वर्ल्ड से बाहर आ गया था। अब वो बोलने वाला पत्थर कॉल से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने प्रिमोडियल वर्ल्ड में कुछ खास मिला। इस पर कॉल बोलता है कि उसके प्रिमोडियल वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स थे, जिसकी वजह से वो ओरिजिन गेट में नहीं जा पाया, जहाँ सभी ट्रेजर रखे रहते हैं। साथ ही वो पहले वाला क्रिएचर भी गेट में नहीं जा पाया, लेकिन गॉड ल्यू गेट में चली गई और वो अब भी वही है।
ये सुनकर एलेक्स सैड होने लगता है क्योंकि एलेक्स को लग रहा था कि कॉल बहुत सारे ट्रेजर्स लेकर आएगा। ये देखकर कॉल एलेक्स से कहता है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, ये सब किस्मत की बात होती है और वैसे भी गॉड ल्यू तो अब भी वही है, तो हो सकता है कि वो कुछ ले आए। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे पेरेंट्स को यहाँ ले आओ। उसी वक्त वहाँ वो माउंट बुलाओ का मास्टर आ जाता है जिसे हमने एपिसोड 71 में देखा था और वो यहाँ एलेक्स के पेरेंट्स को सेफली ले आया था। तो ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद माउंट बुलाओ के उन दोनों एल्डर्स को छोड़ देता है जिसे एलेक्स ने अपने ब्रोंज बॉक्स में कैद कर लिया था। तो वो तीनों एलेक्स को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स से इमोशनल होते हुए कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। इस तरफ हम एडन और बाकी सबको देखते हैं जो प्रिमोडियल वर्ल्ड से निकलने के बाद वापस घर जा रहे थे, जहां उन्हें एक पोर्ट पे कुछ लोग दिखते हैं जो बातें कर रहे थे कि एक बंदे ने अकेले ही माउंट बुलाओ के ज्यादातर मास्टर को सबक सिखा दिया था। ये सुनकर साशा धीरे से कहती है कि क्या बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। माउंट बुलाओ में बहुत ताकतवर एल्डर्स है, इसलिए अगर कोई आर्मी भी उन पर अटैक करे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी एडन कहता है कि अगर ये सच है तो मैं जरूर उस बंदे से मिलकर उसे अपना दोस्त बनाना चाहूंगा। उसी वक्त वो आसपास वाले लोग कहते हैं कि वो बंदा सी किंगडम का एम्परर है और उसका नाम एलेक्स है। अब ये सुन के की और बाकी सब चौंक जाते हैं और एडन कहता है कि हमें समझ जाना चाहिए था कि जो काम आर्मी नहीं कर सकती वो बस एलेक्स ही कर सकता है। इस तरफ हम उस फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो सी किंगडम की तरफ देखते हुए कहती है कि एलेक्स मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब उस फॉक्स गर्ल के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइस, एपिसोड 88 से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और धीरे धीरे इसमें बहुत से सीक्रेट ओपन होने वाले हैं। इसलिए अगर आपको टाइम मिले तो इस सीरीज को एक बार शुरू से देखकर रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब बहुत से कैरेक्टर्स पिछले एपिसोड्स में से आएंगे।